Hello students, myself Monica Sharma from New English Junior College, Commerce Department. Students, today we will learn 12th Economics, that is chapter 3, Demand Analysis, and today is our 5th lecture on this topic. See students, in the previous lectures we have covered the meaning, concept of demand, types of demand, determinants of demand, the law of demand, which is very important from exam point of view, and today we will cover the exceptions of demand, that is law of demand. See, exception means, exception का meaning है against the law, जो law के विपरीत जाता है. See, as per the law of demand क्या है कि other things being constant, तो ये जो कांस्टेंट चीज़ें हैं जैसे इनकम, पॉपुलेशन, टैक्सेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब हम लोग ने देखा था कि कांस्टेंट है, उसमें नो चेंज है. तो हर बार तो वो पॉसिबल नहीं है, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिस पे लॉ ऑफ डिमांड पूरा नहीं उतरता है. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? इट शोज अ relationship, in a inverse relationship between the price and the quantity demanded. तो exception क्या दिखाएगा? उसका opposite, direct relation दिखाएगा. जब price बढ़ेगा तो demand भी बढ़ेगा. तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं वो हम इस lecture में देखेंगे. तो exceptions to the law of demand. There are certain exceptions to the law of demand. It means that, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें कंज्यूमर बहुत क्वांटिटी डिमांड करता है इवन दो द प्राइस इज हाई. मतलब प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी कंज्यूमर अपना क्वांटिटी डिमांड कम नहीं कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल to the law of demand. In such cases, demand curve slopes upward from left to right. मतलब वैसे हमारा डिमांड कर्व कैसे होता है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये उसका ऑपोजिट है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब ये जो एक्सेप्शंस हैं वो कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है. यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है कि डिमांड कर्व जो है वो स्लोप्स upward. Remember the word slopes upward from left to right. मतलब वो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है. Is it clear? So purchasing power भले उसका कंज्यूमर का ज़्यादा नहीं हो, पर फिर भी वो हाई प्राइस पे हाई क्वांटिटी डिमांड कर रहा है. It shows a direct relationship. There are total 5 exceptions to the law of demand. The first is the Giffin's paradox. गिफिन पैराडॉक्स को इंफीरियर गुड्स भी कहा गया है या लो क्वालिटी गुड्स, जिसमें कंज्यूमर जो है, इन दिस कंज्यूमर डिमांड डज नॉट राइज. मतलब कंज्यूमर जो है वो अपना डिमांड नहीं बढ़ाएगा इवन दो द प्राइस फॉल. ठीक है. वैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड क्या करता है? डिमांड बढ़ता है. बट यहाँ पे वो एक्सेप्शन है कि जैसे ही प्राइस फॉल होगी डिमांड भी फॉल होगा. यहाँ पे सर रॉबर्ट गिफिन्स ने ये बिहेवियर स्टडी किया था इंग्लैंड में कि रिलेशन टू द इंफीरियर ब्रेड ही स्टडीड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. उन्होंने कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी किया कि ये इंफीरियर ब्रेड है, आप इसको कम प्राइस में खरीदो, यू कैन बाय इट. बट कंज्यूमर ने क्या कहा कि हम थोड़ा खाएंगे पर अच्छा खाएंगे. तो दैट इज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम, नॉट बिकॉज ऑफ देयर रियल इनकम नहीं बढ़ा, ना ही उनका परचेजिंग पावर बढ़ा, बट दे वांट टू बाय द सुपीरियर गुड्स. उनको अच्छी चीज़ें खानी थी, इसके लिए वो कम प्राइस पे उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं. किसको डिमांड नहीं कर रहे हैं? इंफीरियर गुड्स को. तो ये क्या प्रेफर कर रहे हैं कंज्यूमर यहाँ पे? सुपीरियर गुड्स लाइक मीट. सेम, दे वांट टू ईट द क्वालिटी गुड, नॉट द इंफीरियर गुड. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो रहा है? एप्लीकेबल
नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए प्राइस एंड डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, डिमांड भी कम हो रहा है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ सेकेंड इज प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज गुड मतलब जो आपका स्टेटस दिखाता है, स्टेटस सिंबल, आपका इमेज क्रिएट करता है कि आप रिच पर्सन हो. ऐसे कौन से एक्सपेंसिव गुड्स हैं डियर स्टूडेंट? ऐसे गुड्स हैं डायमंड, गोल्ड. अनदर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू. यहाँ पे मर्सिडीज बेंज. यहाँ पे देखो मर्सिडीज बेंज की प्राइस तो हमेशा हाई रहती है और उसका डिमांड भी हमेशा हाई रहता है. दिस शोज द डायरेक्ट रिलेशन विथ जो लॉ के अगेंस्ट है, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइस इज हाई. So prestigious goods are against the law of demand. जहाँ पे law of demand applicable नहीं होता है. The third exceptional to the law of demand is speculation. Speculation means यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि मंडे को पर्सन जो है वो ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहा है डॉलर्स देके, और वो स्पेकुलेशन कर रहा है, सोच रहा है कि फ्यूचर में उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो गोल्ड बेच के. अब यही स्पेकुलेशन लॉ ऑफ डिमांड पे एप्लीकेबल नहीं होगा. देखो यहाँ पे द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर. मीन्स उसको कंज्यूमर को ऐसे लग रहा है कि अभी तो प्राइस बढ़ा हुआ है पर फ्यूचर में और प्राइस इस प्रोडक्ट का बढ़ेगा. तो ये स्पेकुलेशन है कंज्यूमर का. तो हाई प्राइस में भी वो हाई डिमांड करेगा. मतलब क्या है? डिमांड और प्राइस दोनों डायरेक्ट रिलेटेड है. ओके. देखिए in this case although the price have rise today, consumer will demand more in anticipation. Anticipation means to consider something. कुछ उसने सोचा है, कुछ सोचा है कि फर्दर और बढ़ेगा प्राइस, तो और महंगा खरीदूं बाद में, इससे अच्छा जितने में मिल रहा है अभी खरीद लेता हूँ. ऐसे कंज्यूमर का मेंटेलिटी रहता है, सोच रहती है, स्पेक्यूलेशन. ठीक है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड्स टू राइज बिफोर दिवाली. दिवाली आने से पहले ऑयल और शुगर का प्राइस बढ़ता है तो भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है. सो द पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइस. मतलब वो कंसिडर करते हैं कि और इसका प्राइस बढ़ेगा, इसके लिए हाई द प्राइस, हाई इज द क्वांटिटी डिमांडेड. और ये क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द लॉ. लॉ के एकदम ऑपोजिट हो जाएगा. व्हाट इज लॉ? के हाई द प्राइस, लो इज द क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब वो कौन सा रिलेशन दिखाता है? इनडायरेक्ट रिलेशन. बट स्पेक्यूलेशन कौन सा रिलेशन दिखा रहा है? डायरेक्ट रिलेशन. हाई द प्राइस, हाई इज द क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ फोर्थ इज प्राइस इल्यूशन. इल्यूशन मतलब जो सच नहीं है, आपके आगे जो सच नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन. Consumers have an illusion that high priced goods are of a better quality. कंज्यूमर को ऐसे लगता है कि जितना वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा प्रोडक्ट के ऊपर उतना उसका क्वालिटी अच्छा मिलेगा उसको. Therefore the demand for such goods tend to increase. High the price, high is the quantity demanded. Again कौन सा रिलेशन दिखा रहा है? ये डायरेक्ट रिलेशन. और ये डायरेक्ट रिलेशन जो है अगेंस्ट द लॉ है. लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. सो एज द यहाँ पे प्राइस राइज हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पे. दैट इज ब्रांडेड गुड्स. यहाँ पे नाइकी शू और एडिडास की टी शर्ट, इनकी नो डाउट क्वालिटी बेस्ट होती है बट इनका प्राइस भी हाई होता है. दीज आर कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसिव गुड्स जिनका डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहता है इवन दो द प्राइस इज हाई. सो
price illusion is the fourth exception to the law of demand. तो ये इग्नोरेंस क्या है? अगेंस्ट द लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, समथिंग ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। मतलब ज्यादा बाय करते हैं ज्यादा प्राइस देकर, पर वो इग्नोरेंट है, उनको ऐसे लग रहा है कि हमने कम में खरीदा है। तो दिस may happen when a consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. जब हम कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पे we are not aware of that place market, तो हमको ऐसे लगता है कि सामने वाले ने हमको सस्ते में बेचा है और हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, इग्नोरेंस। सो यहाँ पे क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। सो टोटल 5 हमने एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड किए। नाउ अ स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आई विल गिव यू, सी इट्स ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है, ये एग्जाम्पल्स टू द गिवन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। द फर्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड। तो ऐसे आपको फिल करना है, यहाँ पे मैंने आपके लिए फिल किया है द डायमंड एंड गोल्ड। आप मर्सिडीज बेंज आप वो भी लिख सकते हो, डायमंड्स एंड ऑल। द सेकेंड इज हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स में आप कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, टी, ये सब आप लिख सकते हो। द ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड गुड्स आपके हिसाब से जो भी ब्रांडेड है वो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाइकी एंड एडिडास। सो दिस कैरीज आई थिंक 1 mark in your exam. So the next is test yourself. State with reason you agree or disagree. When the price of given's good fall, the demand for it increases. ये जो डियर स्टूडेंट्स है, ये एग्री डिसएग्री आपको लिखना है, डू यू एग्री और नॉट। वो आपको 1 mark दिलाएगा और 3 mark आपको रीजन पे रहेगा। ये एज पर बोर्ड पैटर्न है। तो यहाँ पे when the price of given's goods fall, the demand for its increase. मतलब given good मतलब my dear student inferior goods. inferior goods का प्राइस अगर गिरता है तो उसका डिमांड बढ़ता है? नो, उसका डिमांड फॉल होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आई टोटली डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे आपको वो गिफिन्स का पूरा बिहेवियर लिखना है कि पर्सन inferior quality goods खाना पसंद नहीं करते हैं। when the price fall, they want to buy the superior goods like meat and all. they don't go for the fall price as the goods are inferior. तो यहाँ पे आप वो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ग्राफ एंड यू एग्री और नॉट एंड रीजन, तो आपको 3.5 marks इजीली मिल जाएंगे। द नेक्स्ट इज स्टेट द इकोनॉमिक टर्म एक्सेप्शंस टू द। यहाँ पे मैं आपको 1 minute देती हूँ। आई विल रीड फॉर यू द क्वेश्चंस, यू राइट आंसर्स एंड देन आई विल डिस्प्ले द आंसर्स। ओके, सो रेडी स्टूडेंट्स? द फर्स्ट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हमने 5 एक्सेप्शन किए, उसमें से आप एक इसमें लिख सकते हो। द नेक्स्ट इज द लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। व्हाट इज दैट? आपको वो स्टेट करना है। द नेक्स्ट इज द एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व मतलब कैसे मूव होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, वो आपको बताना है यहाँ पे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड द एबिलिटी टू पे। द लास्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर inferior
goods is dash. Okay. Try to solve it. Then I will display the answers on the screen. Here are the answers. See this first हमने पहले ही डिस्कस किया. अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. आप कुछ भी लिख सकते हो. गिफिन्स गुड्स भी लिख सकते हो. प्रेस्टिजियस गुड्स भी लिख सकते हो. प्राइस इल्यूशन, स्पेक्यूलेशन, कोई भी 5 में से एक लिख सकते हो. The less the quantity demanded at a lower price is called given goods. That is also called inferior goods. Exceptional demand curve कैसा होता है? Slopes upward. ठीक है. और ये तो आपको पता ही है. Desire packed with willingness to pay and ability to pay is called demand. And the income और डिमांड inferior goods का रिलेशन कैसा है? It is इनवर्स. अगर आपका इनकम बढ़ भी जाएगा तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड आपकी हमेशा कम ही होगी. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग.